A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 12th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Dangerous Deadlock. देखो dangerous का meaning हो गया बहुत ज्यादा serious या खतरनाक. डेडलॉक का मतलब होता है स्टैंड स्टिल, जिसको आप बोल सकते गतिरोध. ऑन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टॉक्स. टॉक्स बातचीत हो गई, यानी फिलहाल अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है जिसको हम LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं. तो दोनों के दोनों देश में अभी फिलहाल क्या बना हुआ है, एक गतिरोध की एक स्थिति बनी हुई है. आपस में बातचीत करके जिस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है उसमें कहीं ना कहीं गतिरोध दिखाई पड़ता है. तो इस वजह से आज का जो टाइटल है डेंजरस डेडलॉक, मतलब खतरनाक गतिरोध, किसके लिए यूज किया गया है? इंडिया और चाइना के लिए यूज किया गया है. पास्ट बॉर्डर अग्रीमेंट, यानी पिछले अग्रीमेंट्स की अगर बात की जाए, समझौतों की बात की जाए, आर इन डिसअरे. डिसअरे का मीनिंग हो गया डिसऑर्डर, यानी अनसेटल्ड, अस्त व्यस्त होना. एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीज हैवी डिप्लॉयमेंट, यानी अगर पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बार बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हुआ है और बहुत बार उनमें अग्रीमेंट भी हुआ है. और अगर उन सारे के सारे अग्रीमेंट को देखा जाए तो वो सारे के सारे अग्रीमेंट के अपने आप में अनसेटल्ड है, डिसएरे है, मतलब कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है. उसके बावजूद भी अभी दोबारा से क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीज हैवी डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट का मतलब है स्टेशनड, यानी वहां पर अभी सैनिकों को क्या किया जा रहा है, वहां पे स्टेशन किया जा रहा है, उनकी तैनाती की जा रही है. एज विंटर अराइव्स, और जैसे ही अभी देखा जा रहा है कि विंटर का अब एक मौसम स्टार्ट हो गया है, तो सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, सर्दियां आने वाली हैं. ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की बात की जा रही है. द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स, तो फिलहाल अगर बात की जाए इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी एक डिस्प्यूट बना हुआ है बॉर्डर को लेकर, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उनमें जो आपस में बात होनी थी, द 13th, यानी ये 13 बार इससे पहले वो इस मुद्दे पे बैठ चुके हैं. ये 13वीं बार ऐसा है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, बातचीत हुई है. इंडिया एंड चाइना एंडेड विद नो रेजुलेशन, और अनफॉर्चुनेटली रेजुलेशन का मतलब हो गया सेटलमेंट. और जो अब फिलहाल बात हुई है वो उस बात के दौरान किसी भी मुद्दे का हल नहीं दिखाई दिया. इन साइट का मतलब दिखाई पड़ना, यानी कि इससे पहले भी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बार बातचीत हुई है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर कोई भी किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकला. लिविंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स, और कहीं ना कहीं मतलब 10,000 से भी कहीं ज्यादा जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, फेसिंग, सामना करना, द प्रोस्पेक्ट का मतलब एंटिसिपेशन, अंदाजा लगाना, ऑफ अनदर हार्श कोल्ड सीजन. और कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, आने वाला जो टाइम अभी विंटर का सीजन है, तो कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ के सैनिकों को बहुत ही हार्श का मतलब स्ट्रीजेंट, बहुत ही कड़ा कोल्ड सीजन जो आने वाला है, आगे ठंड का जो मौसम आने वाला है, दोनों ही साइड के सोल्जर्स को उनको फेस करना होगा. ऑन दी हाइट्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, जो ईस्टर्न लद्दाख का जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, और जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो सैनिक हैं उनको अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना होता है. तो उनको हार्श जो कोल्ड सीजन है उसको फेस करना होगा, उनको सामना करना होगा, उसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना होगा. द कंट्रास्टिंग का मतलब हो गया स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, मतलब कंप्लीटली किसी चीज से अलग होना. स्टेटमेंट्स शार्पली अंडरलाइन का मतलब हो गया अंडरस्कोर करना, किसी चीज को एम्फसाइज करना. दी डेडलॉक, और कहीं ना कहीं ये जो दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई है, और खासतौर पे चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई है, तो इसमें जो डेडलॉक है,
एक तरीके से गतिरोध जो बना हुआ है इसको अंडरलाइन किया, इसको एम्फसाइज किया, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से ये दिखा कि कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच में क्या है, एक डेडलॉक बना हुआ है, एक स्टैंड स्टिल बना हुआ है। डेडलॉक मतलब है एक गतिरोध बना हुआ है। द इंडियन आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई ऑन मंडे, सोमवार को मॉर्निंग सुबह, नोटेड दैट, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ये बात को नोट किया गया दैट व्हाइल इंडिया मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, तो इंडिया की तरफ से काफी कंस्ट्रक्टिव मतलब फॉर्मेटिव सुधारात्मक या रचनात्मक सजेशंस सुझाव दिए गए फॉर रिजॉल्विंग द रिमेनिंग एरियाज, और जिन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स बना हुआ है, तो इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ रचनात्मक सुझाव दिए जिससे कि उन पर्टिकुलर एरियाज के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, उनका समाधान किया जा सके। लेकिन द चाइनीज साइड, लेकिन चाइना की जो साइड है, चाइना की जो तरफ है, चाइना जो आर्मी पर्सनल्स है, वाज नॉट अग्रीएबल, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इस बात पर सहमत नहीं थी, एंड ऑल्सो कुड नॉट प्रोवाइड एनी फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल, और ना ही चाइना ने किसी भी तरह का फॉरवर्ड लुकिंग आगे देखते हुए कोई प्रपोजल दिया जिससे कि आगे मतलब कोई ऐसी उनकी एंटिसिपेशन था जिससे कि आगे इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने तो आगे बढ़कर इस समाधान, इस पर्टिकुलर डेडलॉक को, जो एक गतिरोध बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इंडिया ने तो आगे आकर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कहीं ना कहीं एक तरह से स्टार्टिंग की है, अपना कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन चाइना की तरफ से इस तरह का कोई भी मोमेंट या इस तरह का कोई भी मतलब कोई एक्शन देखने को नहीं मिला जिससे कि चाइना इस डेडलॉक को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाहे, या रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना चाहे, राइट। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो जो हमारा बॉर्डर है जो कि चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, जिसको एलएसी बोलते हैं, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर डेडलॉक की एक स्थिति बनी हुई है जो कि दोनों देशों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखें, सबसे पहले अराइव्स यहाँ पर अपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया और उसके साथ एस या ईएस यूज कर लिया। स्टेटमेंट आपका नाउन हो गया, तो कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। नॉटेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। फोर प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जिरंड यूज कर लिया V1 प्लस आईएनजी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। चाइनीज स्टेटमेंट्स ऑन संडे, मतलब अब चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई संडे को, नाइट्स, संडे नाइट को आई, रात को, अक्यूज्ड, जिसके अंदर चाइना ने क्या किया है, इंडिया को अक्यूज किया है। अक्यूज का मतलब चार्ज लगाना, उसके ऊपर इंडिया के ऊपर इस बात का दोष लगाया है इंडिया और मेकिंग, यानी चाइना ने इंडिया के ऊपर चार्जेस लगाते हुए कहा है कि इंडिया ऑफ मेकिंग, कि इंडिया की तरफ से मेकिंग अनरीजनेबल, अनुचित, इनऑर्डिनेट, अनुचित, एंड अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब कहीं ना कहीं डिल्यूसिव, अविश्वसनीय डिमांड्स, यानी कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से अनुचित और अविश्वसनीय, जो अनरियलिस्टिक है, सही नहीं है, वो डिमांड्स इंडिया की तरफ से की गई है। ऐसा किसने बोला? चाइना की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है। देयर वाज नो जॉइंट स्टेटमेंट, और फिलहाल अगर बात की जाए जो डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में जो टॉक्स हुई, जो बातचीत हुई, और उस बातचीत के अंदर कोई हल नहीं निकला, और ना ही दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज की तरफ से कोई जॉइंट स्टेटमेंट आई। एज इन द लास्ट राउंड इन अगस्त, और ये जो डिस्प्यूट देखने को मिला था अगस्त के अंदर, ये डिस्प्यूट देखने को मिला था जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी, जो इस बात को इशारा कर रही थी कि दोनों के दोनों में अभी भी कंफ्लिक्ट बना हुआ है, डिस्प्यूट बना हुआ है, और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर दोनों में कोई समाधान नहीं हुआ है। When agreement was reached to disengage at गोरगा, और जिस टाइम
एग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में कि वो अपनी अपनी जो पर्टिकुलर ट्रुप है, सेना की जो टुकड़ी है, उसको डिसएंगेज कर लेंगे। डिसएंगेज का मतलब विड्रॉ करना, पीछे हटा लेंगे। गोरगा नाम की एक जगह है, वहां पर चाइना अपने सैनिक को पीछे ले लेगी और इंडिया अपने सैनिकों को पीछे ले लेगी। तो एक ऐसा एग्रीमेंट मतलब हुआ था, लेकिन दोनों की तरफ से कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट उस टाइम नहीं आई थी अगस्त के अंदर। द ओनली सरप्राइज इज दैट द डिस्कॉर्ड इज नाउ फुली आउट इन द ओपन। लेकिन पहले तो ये बात छुपी हुई थी, लेकिन अब जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब है स्ट्राइक, डिस्प्यूट, ये जो कलह बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, ये पहले छुपा हुआ था एक तरह से। लेकिन अब सरप्राइज की बात तो ये है कि ये कंप्लीटली ओपन हो चुका है, यानी उजागर हो चुका है, सामने आ चुका है बिल्कुल खुले में। इन कॉन्ट्रास्ट टू, यानी इसके बिल्कुल विपरीत, टू एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब पेन किलर। पेन किलर मतलब जिसको आप बोल सकते हैं दर्द को नाश करने वाला। डिक्लेरेशन बोथ साइड्स इन अगस्त, और दोनों साइड से अगर बात की जाए, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनोडाइन डिक्लेरेशन। एनोडाइन डिक्लेरेशन मतलब जो दोनों तरफ की जो घोषणाएं की थी जिससे कि दर्द को कम किया जा सकता था, और बोथ साइड्स इंडिया और चाइना की तरफ से इन अगस्त महीने में, टू इनहेंस ट्रस्ट, जिससे कि ट्रस्ट बन सकता था, जिनसे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रस्ट था, विश्वास था, वो बढ़ सकता था। एंड एक्सपीडिशियसली, एक्सपीडिशियसली का मतलब हो गया रैपिडली, जल्दी से, रिजॉल्व समाधान करना इशू जो दोनों के बीच में LAC के ऊपर जिस तरह के जो इश्यूज बने हुए, डिस्प्यूट बने हुए, उसका समाधान की बात की गई थी। दैट हैव ऑलरेडी ड्रैग्ड ऑन फॉर मोर देन 1 ईयर, और लगातार ये जो इश्यू है उसको 1 साल से लगातार क्या किया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है, उसको कार्टेड का मतलब उसको ढोया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज की तरफ से नहीं आया है। इनफैक्ट आखिरकार रिसेंट इवेंट, जो फिलहाल जो इवेंट्स घटित हुए हैं ऑन द बाउंड्री, बॉर्डर के ऊपर जो इवेंट्स हुए हैं, ऑफर्ड अ पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब होता है ओमेन। ओमेन का मतलब हो गया एक तरीके से सूचक या एक तरीके से मुहूर्त। दैट और दोनों तरफ से मतलब जो अभी जो रिसेंट इवेंट्स ऑन द बाउंड्री, मतलब जो बॉर्डर पे जिस तरह के इवेंट्स हुए हैं, वो इस बात का सूचक है दैट ऑल वाज नॉट वेल, कि पहले ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में जो माहौल था वो पहले भी अच्छा नहीं था। फर्स्ट रिपोर्ट्स साइटिंग, जो पहली रिपोर्ट्स आई उसके अंदर इस बात का हवाला दिया गया, साइटिंग का मतलब हवाला देना, मेंशनिंग मतलब इस बात का हवाला देते हुए इंडियन ऑफिशियल्स, यानी कि इंडियन जो ऑफिशियल्स है आर्मी के, सोर्सेस उनकी तरफ से, पुट आउट अलग रखना, 2 days बिफोर संडे टॉक्स, संडे टॉक्स को जो बात हुई, रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब उजागर करना, डिस्क्लोज करना, और फेस ऑफ, फेस ऑफ का मतलब हो गया शो डाउन, आमना सामना, इन द त्वांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब त्वांग सेक्टर जो एक जगह पर्टिकुलर इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है, तो वहां पर इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज ने इस बात को खुलासा किया कि कहीं ना कहीं इंडिया और जो चाइना आपस में फेस ऑफ की स्थिति में थे। वहां पर फेस ऑफ मतलब बिल्कुल आमने सामने आ गए थे वहां पर। लेटर चाइनीज सोल्जर्स, और वहां पर बाद में चाइनीज जो सोल्जर्स थे, हैड बीन डिटेन्ड। डिटेन का मतलब किसी को नजरबंद कर लेना, अरेस्ट कर लेना या कन्फाइंड कर लेना फॉर फ्यू आवर्स। और वहां पर चाइना के कुछ जो सोल्जर्स थे उनको क्या कर दिया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था, क्योंकि शायद वो हो सकता अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल बाउंड्री है उसको क्रॉस करके इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, और उनको वहां पर जो इंडियन आर्मी है उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को वहां पे डिटेन कर लिया था, और एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिसमें चाइना और इंडिया बिल्कुल फेस ऑफ की स्थिति में आ गए थे, वहां पे बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। राइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद मेकिंग आपने यूज किया जो कि जेरेंड है। टू डिसएंगेज जो आपका 2 + V1 आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। हैव ड्रैग्ड जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक एडवर्ब यूज हो कर लिया आपने, हैड बीन डिटेन्ड। ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का, लेकिन यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। हैड के बाद बीन, और बी के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते पैसिव स्ट्रक्चर में।
तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। द रिपोर्ट स्पार्क का मतलब चिंगारी, भड़का देना, एन एंग्री रिएक्शन इन चाइना। और जब ये रिपोर्ट आई कि जिसके अंदर इंडिया ने ये बताया कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया और जो चाइना फेस ऑफ की स्थिति में थी, तो इसने चाइना के जो रिएक्शन है ना, चाइना को एक तरीके से चिंगारी लगा दी और चाइना की तरफ से एक बहुत ही एक रिएक्शन आया। स्पार्क का मतलब है सेट ऑफ, चिंगारी भड़कना, और चाइना की तरफ से एक बहुत ही एक एंग्री, एक गुस्से वाला रिएक्शन चाइना की तरफ से देखने को मिला। वे द मिलिट्री अप्रेंटली का मतलब है क्लियरली, साफ साफ, लीक ऑन सोशल मीडिया इमेजेस। और जहां पर जो चाइना की जो मिलिट्री है उसने साफ साफ लीक कर दिया, क्या, एक सोशल मीडिया पे इमेजेस लीक की चाइना ने फ्रॉम लास्ट ईयर, जो कि जो इमेजेस लास्ट ईयर की इमेजेस थी, जहां पर परपटली का मतलब है सपोज्डली, मतलब कथित तौर पर, शोइंग, जिसके अंदर दिखाया गया इंजर्ड इंडियन सोल्जर्स, और जिसमें जो जख्मी जो भारतीय जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको दिखाया गया, जिनको डिटेन्ड बाय चाइना इन गलवान वैली। मतलब जो गलवान वैली के अंदर जो चाइना ने इंडियन सोल्जर्स को डिटेन किया था, जो कि जख्मी थे इंडियन सोल्जर्स, उनकी जो इमेजेस हैं वो सोशल मीडिया पर क्या कर दी, लीक कर दी, क्योंकि चाइना को ये बात बहुत बुरी लगी कि इंडिया की तरफ से जो डिटेन किए गए थे जो चाइनीज सोल्जर्स थे, एट द सेम टाइम मतलब इस बात ने क्या किया, चाइना का मतलब एक कड़ा रुख देखने को मिला। स्टेटमेंट्स फ्रॉम द चाइनास फॉरेन मिनिस्टर, और कहीं ना कहीं चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई अक्यूजिंग, जिसमें इंडिया को अक्यूज किया गया, इंडिया के ऊपर दोष लगाया गया ऑफ फॉलोइंग अ फॉरवर्ड पॉलिसी इन एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन ऑफ 1962। एक्सप्लिसिट का मतलब है एविडेंट, साफ साफ, इन्वोकेशन का मतलब है समन्स, मतलब आह्वान करना। और कहीं ना कहीं जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया को अक्यूज करते हुए कहा कि जो इंडिया है वो एक साफ स्पष्ट इन्वोकेशन मतलब आह्वान करना 1962 मतलब जो इंडिया और चाइना के बीच में जो एक युद्ध हुआ था, तो उसका एक फॉरवर्ड पॉलिसी है, उसको साफ साफ फॉलो करती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को ही ब्लेम किया है कि इंडिया जो है वो जो उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, उस अग्रीमेंट को इंडिया कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर तो ये बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पॉट इज कॉलिंग कैटल ब्लैक। मतलब कहीं ना कहीं चाइना को अपनी कमियां नहीं दिखती, बल्कि उसने इंडिया के ऊपर ही क्या लगा दिया, दोष लगाए हैं। हैव विजिटेटेड का मतलब हो गया, देखो, किसी को र्यून करना, तबाह करना, दी एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से उन्होंने ये बात बोला कि ये जो पूरा माहौल क्रिएट हुआ है वो इंडिया की वजह से ही खराब हुआ है, ऐसा चाइना ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोला है। दैट चाइना पुट आउट अ स्टेटमेंट ऑन संडे नाइट, और संडे नाइट को चाइना ने जो अपनी स्टेटमेंट दी, barely hours मतलब कुछ घंटों के बाद, after the talks concluded a departure from normal practice in a country where statements are carefully vetted का मतलब एनालाइज करना या इंस्पेक्टेड करना, suggest that PLA had no real intention to seek a resolution। PLA हो गया पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि सिंगल आर्म मतलब सिंगल पार्टी है वहां पर चाइना के अंदर, उसको PLA बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं PLA की तरफ से मतलब ये साफ साफ इस बात इशारा किया जा रहा है कि जो PLA का जो रियल इंटेंशन है, उसका जो एक इरादा है, वो साफ साफ रेजुलेशन का तो बिल्कुल भी नहीं है, कि चाइना की तरफ से किसी न किसी तरीके से किसी भी तरह का कोई रेजुलेशन दिखाई नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं दिखाई पड़ता है। और जैसे ही चाइना ने अपनी स्टेटमेंट दी, उसके कुछ घंटों के बाद अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस, जो नॉर्मल प्रैक्टिस थे उससे चाइना ने अपने आप को पीछे, मतलब जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी वहां पर चाइना ने क्या किया, पीछे हटा लिया। पीछे हटा लिया इन द सेंस के मतलब क्या हो गया कि जो सेटलमेंट्स हुई थी जिस तरीके भी, उन सेटलमेंट से अपने आप को पीछे हटा लिया। और कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखने को मिला कि चाइना किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इसका कोई रेजुलेशन ही नहीं चाहती है। ये चाइना की इंटेंशन जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है, ये जो चाइना का जो इरादा है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि चाइना इसका एक पर्टिकुलर
या स्पेसिफिक इसका कोई समाधान चाहती ही नहीं है। नॉट ओनली आर सेवरल हॉटस्पॉट्स अनरिजॉल्व, और अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट का मतलब कह सकते हो ट्रबल स्पॉट। ट्रबल स्पॉट का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा कह सकते हो जिसको आप, जहां पे खतरा बना हुआ है। और सेवरल हॉटस्पॉट्स अनरिजॉल्व, वहां पर अभी भी जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा क्या बनी हुई है, खराब बनी हुई है, और वहां पर अभी भी समाधान नहीं हुआ है। द लेटेस्ट राउंड वाज टू डिस्कस, और फिलहाल जो बात हो रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, जो राउंड टेबल जो बात हुई थी, उसमें किस मुद्दों पे बात कर रहा था, हॉट स्प्रिंग को, मतलब हॉट स्प्रिंग को लेकर बात होनी थी। वाइल डिस्प्यूट्स रिमेन ओवर डेमचौक एंड डेस्पांग, सॉरी इसमें बोला क्या गया, मतलब डेमचौक और डेस्पांग नाम की जो जगह, वहां पे डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया चाइना के बीच में, लेकिन मुद्दा कहां पर चला, हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर बात चली। तो कहीं ना कहीं मतलब इंडिया की तरफ से तो एक पॉजिटिव ही साइन दिया गया चाइना को, लेकिन चाइना का जो इंटेंशन है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि चाइना इसका किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं चाहती है, राइट। देखिए एक वर्ड यूज किया हमने, पैरालिसिस, जिसका मतलब हो गया रिस्कफुल, बहुत ही खतरनाक, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। इसका कुछ ग्रामर कंसेप्ट देख लेते हैं पहले हम। देखो सोल्जर्स की अगर बात की जाए, इंडियन सोल्जर्स आपका नाउन हो गया, तो इंजर्ड आपका ये आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, और फॉलोइंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका जीरेंड है, और उसके बाद आर केयरफुली वेटेड। वेटेड का मतलब हो गया किसी चीज को इंस्पेक्ट करना, बहुत ज्यादा गहराई से देखना, और यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया बी प्लस थर्ड फॉर्म। केयरफुली आपका एडवर्ब हो गया। अनरिजर्व्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड, देखते हैं। यस, द कॉर्प्स कमांडर वर आल्सो सेट टू वर्क आउट न्यू प्रोटोकॉल्स फॉर पेट्रोलिंग। और ऑब्वियस सी बात है, जो कॉर्प्स कमांडर थे, कॉर्प्स मतलब एन आर्मी यूनिट, उनको क्या करना चाहिए था, वर आल्सो सेट टू वर्क, उनको काम करना चाहिए था आउट न्यू प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स की अगर बात की जाए तो मतलब रूल्स, जिसके तहत मतलब पेट्रोलिंग, क्योंकि चाइना की तरफ से जो पेट्रोलिंग की जाती है, जो गश्त लगाई जाती है, इंडिया की तरफ से जो पेट्रोलिंग की जाती है, पेट्रोलिंग में पुलिसिंग करना सॉरी, जिसके अंदर मतलब क्या किया जाता है, चाइना की तरफ से जो गश्त लगाई जाती है, इंडिया की तरफ से जो गश्त लगाई जाती है, कौन से एरिया के अंदर इंडिया अपनी गश्त लगाएगी, कौन से एरिया में चाइना अपनी गश्त लगाएगी। तो इन बातों पर क्या करना था, ऐसे प्रोटोकॉल्स को क्या करना था, उनको फिक्स करना था, उनको डिसाइड करना था। स्पीकिंग दिस वीकेंड, और इस स्पीकिंग दिस वीकेंड इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने नोटिर, और जो हमारे चीफ आर्मी है नरवाने, उन्होंने इस हफ्ते बोला क्या, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप ऑन द चाइनीज साइड। उन्होंने इस बात को बोला कि चाइना की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एक बिल्डअप बनाए जा रहे हैं। एंड सेड एज चाइनीज ट्रूप्स का मतलब हो गया सेना की टुकड़ी, जिसको बिटालियन बोल सकते हो, और चाइना की जो बिटालियन है वर हियर टू स्टे, कि वो जो मतलब एक बहुत ही बड़ा एक बिल्डअप चाइना की साइड बनाया जा रहा है, तो चाइनीज जो सैनिक है वहां पर क्या करने वाले हैं, वहां पर वो रुकने वाले हैं। एंड इंडियन ट्रूप्स विल बी देयर टू स्टे टू, और अगर चाइनीज जो है, अगर चाइनीज सोल्जर्स है वहां पर रुकने वाले हैं, तो इंडियन सोल्जर्स भी उसी पोजीशन में बने रहेंगे, वो भी हटने वाले नहीं हैं। लद्दाख एंड वेस्टर्न सेक्टर में रिमेन द फोकस ऑफ टेंशंस, और जब तक लद्दाख की अगर बात की जाए, और जो वेस्टर्न सेक्टर, जो पश्चिमी जो सेक्टर है, में रिमेन, वो बने रहेंगे फोकस ऑफ टेंशन, यानी जो मुख्य एक जो टेंशन का एक जो कहते हैं ना बॉन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जो मूल जड़ है, वो बनी रहेंगे। कौन से एरिया, लद्दाख और वेस्टर्न सेक्टर है, वो टेंशन का सबसे बड़ा कारण बने रहेंगे। बट एज रिसेंट फ्लेयर अप्स का मतलब होगा एक तरीके से सडन इंटेंस हैपनिंग, कुछ ऐसा एकदम घटित हो जाना जिससे कि क्या हो जाता है, जिससे कि डिस्प्यूट बढ़ जाता है। और कुछ घटना हुई उत्तराखंड के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो घटनाएं हुई उसने क्या बढ़ा दिया इस मुद्दे को और भी ज्यादा फ्लेयर अप, हवा दे दी, या फिर और भी इस मुद्दे को और भी ज्यादा क्या कर दिया, इंटेंस कर दिया। द मिडल एंड ईस्टर्न सेक्टर, और जो मध्य वाला कह सकते हो, मध्य क्षेत्र है इंडिया का जो, और ईस्टर्न जो पूर्वी क्षेत्र है, आर हार्डली ट्रांक्विल,
ट्रैंक्विल का मतलब सीरीन, मतलब पीसफुल। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है मिडल और ईस्टर्न सेक्टर जो इंडिया का, वहां पर किसी भी तरह की कोई शांति दिखाई नहीं पड़ती है। पास बॉर्डर अग्रीमेंट्स, और इंडिया चाइना के बीच में जो पहले भी पास जो अग्रीमेंट्स हुए हैं बॉर्डर को लेकर, और डिसरे डिसरे का मतलब हो गया एक तरह से अनसेटल्ड, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुके हैं। इन द वेक ऑफ इन द वेक ऑफ सॉरी इन द वेक ऑफ का मतलब हो गया ऑन अकाउंट ऑफ, के मद्देनजर अनप्रेसिडेंटेड अमासिंग ऑफ ट्रूप, और चाइना की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया अनएग्जाम्पल्ड, नेवर हैपेंड बिफोर, अभूतपूर्व। और चाइना की तरफ से मतलब एक ऐसा जो चाइना की तरफ से अमासिंग का मतलब लोगों को इकट्ठा करना, और चाइना की तरफ से मतलब क्या किया गया, मतलब कम से कम अगर बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा, एक बहुत ज्यादा अपने सैनिकों को उसने बॉर्डर के ऊपर बुला लिया है, जो कि चाइना की तरफ से ऐसा किया गया पहले। while around 50,000 troops of east side, और दोनों ही तरफ कम से कम 50,000 के करीब जो सैनिक है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, उनको स्टेशन कर दिया गया है इन फॉरवर्ड एरियाज, जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में क्या बना हुआ है, डिस्प्यूट बना हुआ है। ऑल विच मेक फॉर डेंजरस मिक्स, और ये सारी की सारी चाइना की तरफ से अपने सैनिकों को डिप्लॉय करना, इंडिया की तरफ से अपने सैनिकों को डिप्लॉय करना, तो कहीं ना कहीं ये एक क्या चीज को दिखाता है कि एक डेंजरस मिक्स को दिखाता है कि कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के बीच में अभी फिलहाल एक बहुत ही एक खतरनाक एक डेडलॉक बना हुआ, एक स्थिति बनी हुई है, एक बहुत ही गतिरोध बना हुआ है एज विंटर फॉल्स ऑन दी हिमालयस। और जैसे जैसे सर्दियां आएंगी, बर्फबारी होगी, तो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो एक मिक्स बना हुआ है, एक डेडलॉक बना हुआ है, ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये सबसे बेहतर तो ये होगा कि अगर चाइना और इंडिया आगे बढ़कर दोनों इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाले, अदरवाइज वायलेंस से किसी भी तरह की कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इनोसेंट पीपल, इनोसेंट सोल्जर्स की जान जाती रहेगी। तो इट्स बेटर दे सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद आपने पेट्रोलिंग यूज कर लिया, जिसका मतलब होता है गश्त लगाना। इसके बाद देखो मे रिमेन, अब मे आपका मॉडल वर्ब हो गया, रिमेन के बाद V1 आपने यूज किया। जनरली हम मॉडल वर्ब के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं बेस फॉर्म, यानी V1 यूज कर लेते हैं हम। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूं ईच, आपका देखो ईच साइड, ईच आपका एक डिटर्मिनर हो गया, और जो कि अपने साथ सिंगुलर क्या लेकर चलता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है। अब यहाँ पे देखो विंटर सिंगुलर है, तो यहाँ पे फॉल्स आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट के आपने हिसाब से आपने यूज किया है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.